हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 4 कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित की गई है। जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी भाषा के महान लेखक हैं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के औरंगाबाद ज़िले की टिंगरिया गाँव में हुआ है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो इसका मतलब है कि ये जो कठपुतली है, कठपुतली कविता की जो हमारी ये पंक्ति है, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, यानी कि आज़ाद होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और सब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है, यानी आज़ाद होना है। ये कठपुतली जो होती है वो इस तरीके से होती है, जो एक तरीके से काठ की बनी होती है वो कठपुतली, और जो दूसरों के इशारों पे नाचती है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरा सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में बाकी सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती कि हाँ हमें स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। तो इस पंक्ति में ये बताया गया है कि कठपुतली जब पहली कठपुतली कह देती है इस बात को कि मुझे आज़ाद होना है, मेरे पैर से ये बंधी हुई डोरियाँ हटा दो, खोल दो, तो उसकी बात सुन के जो बाकी की कठपुतलियाँ होती हैं वो भी यही कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी बंधे रहने की इच्छा नहीं है, और हमें भी ये पैरों से हमारे धागे की जो वो बेड़ियाँ पड़ी हैं इन्हें खोल दो और हमें आज़ाद कर दो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्ति में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। ठीक है, जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतलियों के साथ स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वे सही कर रही है, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्ति उसके मन भावों को समर्पित करती है। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे कि कोई भी इंसान हो, हर इंसान का ये है कि कोई भी इंसान बंध के नहीं रह सकता, पैरों में जंजीरें पड़ी हुई कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बताया गया है कि कठपुतली काठ से बनी होती है जो कि दूसरों के इशारों पर नाचती है। तो ये कठपुतली जिस तरीके से बंधी होती है तो वो यही कहना चाहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे बेड़ियों में नहीं पड़ना, मेरे हाथ पैरों से ये धागे की बंधी डोरियां खोल दो और मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद होने की इच्छा है। जब वो ये बात बोलती है तो उसके साथ की बाकी की कठपुतलियाँ उसकी बात सुनकर वो भी यही कहती हैं कि हाँ हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी आज़ाद होने की इच्छा है। फिर आखिर की जो पंक्ति में यही बताया गया है कि जब बाकी कठपुतलियों की बात पहली वाली कठपुतली सुनती है तो वो ये सोचती है उनकी बात सुन के क्या मैं सही सोच रही हूँ, क्या मेरी इच्छा सही है, क्या मेरे मन में जो इच्छा जागी है आज़ाद होने की क्या वो सही है जो ये लोग भी मेरी बात सुनकर कह रहे हैं, और वो ये बात कह के सोच में पड़ जाती है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी पोएम थी जिसमें एक बहुत ही गहराई की बात बताई गई है एक तरीके से। तो इसे आपको पोएम को पढ़ना है, एक दो बार फिर से पढ़ना है। इस पोएम को आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इसके जो मैंने अभी भावार्थ इसका बताया है, इसकी व्याख्या की है, आपको उसके साथ नोट करना है। ठीक है, आप पहले एक पंक्ति करेंगे, उसके बाद उसके नीचे उसके बारे में आप लिख देंगे जो मैंने अभी बताया है, इसके पंक्ति को एक्सप्लेन करा है, और ऐसे ही दूसरी पंक्ति लिखेंगे उसके बारे में लिखेंगे, फिर तीसरी में। छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है वर्क, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो अब हमारे ये प्रश्न उत्तर हैं, कुछ हमारी कविता के अंदर से ही प्रश्न है। पहला है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो जैसे कि अभी हमने पीछे जो पढ़ा है हमारा आंसर हमें वहीं बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। दूसरा प्रश्न है कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती। तीसरा है पहली कठपुतली की बात सुन दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। ठीक है, तो ये वही
प्रश्न है जो हमने अभी कविता में पढ़े हैं, उसी में से आपको इसका आंसर मिलेगा। पर फिर भी मैं आपको इसका आंसर, इसके जो उत्तर हैं वो आपको लिख कर दिखा देती हूँ, ताकि आप आराम से उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो देखिए जो अभी हमने वहाँ व्याख्या की है वही पोयम वाला है हमारा। कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा है। वे इस बंधन से तंग आ गई है। वे स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न 2 है हमारा, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी होती, तो इसका उत्तर है कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। प्रश्न 3 है, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, तो इसका उत्तर है जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया, तो दूसरी कठपुतलियां भी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारे 3 हो गए। देखिए जैसे कि हमारा ये दूसरा है, हम भाषा की बात इसके आगे करेंगे। पहले हमारा नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। जैसे कि सन 1857, इसमें कौन से सेनानी थे, पहले हमारे थे कुंवर सिंह और तात्या टोपे। दूसरा सन है 1942, इसमें हमारे कौन से सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। ये छोटा सा है, ये आपको सिर्फ बुक में नोट नहीं करना, ये आपको अपनी नोटबुक में यहाँ से लेके प्रश्न उसका उतार के फिर उसके आंसर, इसके सामने उत्तर इसके लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे भाषा की बात। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, 2 शब्द हैं, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनका एक अलग परिवर्तन हो जाता है, उसमें शब्द में उसका अर्थ अलग बन जाता है। कठपुतली शब्द में इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है, जैसे जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो क्या बना, कठपुतली शब्द बन गया, और इससे बोलने में सरलता भी आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है काठ, काठ का क्या होगा, कठ, कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये नाम हमारे दे रखे हैं, हाथ, हथ, सोना, सोन, मिट्टी, मट, तो इनसे हमें क्या बनाना है, ऐसे शब्द बनाने हैं मिला के। ठीक है, अब जैसे कि वो उसका उत्तर ये है, हाथ और करधा, हथ करघा। ठीक है, सोना और चांदी, सोना और चिड़िया, सोन चिड़िया, मिट्टी और मेला, मट मेला, सोना और परी, सोन परी, सोना और जूही, सोन जूही, हाथ और गोला, हथ गोला। तो इस तरीके से हमने कुछ शब्द बनाए हैं, इन्हें जोड़कर दोनों मिलाने के बाद एक अलग परिवर्तन हो गया, इनमें इनका एक अलग अर्थ बन गया। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अब हमारे कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, थोड़े से ही हैं, छोटे से शब्दार्थ हैं हमारे। पाँव, पाँव यानी पैर। कठपुतली, काठ की पुतली, दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। छंद यानी विचार। इच्छा यानी अभिलाषा। ठीक है, तो ये हमारे 4 थोड़े से हमारे शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। जो अभी मैंने ये ऊपर अदर वर्ग बताया है, ये ग्रामर का है, इसे आपको ग्रामर की कॉपी में करना है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको अपनी क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, पूरा होता है। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ के साथ ये काम आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, नोटबुक में नोट करना है सभी को। और इस चैप्टर में जो हमारे शब्दार्थ दे रखे हैं, इन्हें आपको याद करना है। ठीक है, थैंक यू।